हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेज में। हम दुबे आपको क्लास 12th का आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इसका नाम है अध्याय 5। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं तथा द्रव्य। ठीक, तो चुंबकत्व और द्रव्य में कैसे होगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकत्व। ठीक, चुंबकत्व को पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आप एनसीईआरटी में पहले ही आपका क्या आएगा, धरती को हम लोग क्या करते हैं, अपनी पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक, हमारी पृथ्वी क्या है, चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। ऐसा इसलिए होता है यदि हम किसी चुंबक को लटकाएं तो वह सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही रुकता है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा ये। देखिए, चुंबक, अगर आप मान लीजिए किसी चुंबक को लटका रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा, अगर आप किसी चुंबक को क्या कर रहे हैं, लटका रहे हैं, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर आपने इसको लटकाया है तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ही डायरेक्शन में जा कर के रुकेगा। यानी अगर ये उत्तर दिशा ये है, अगर बोर्ड को उत्तर दिशा में माने, तो हमारा ये अगर मान लो एक मैग्नेट है, तो इसको जैसे ही हम लटकाएंगे तो ये क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जा कर के क्या करेगा, रुकेगा। ठीक है, इसी चीज़ को ये कह रहे हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का हमारा ये नॉर्थ हिस्सा है और ये कौन सा है, साउथ यानी दक्षिणी। तो यहाँ से हमारी बल रेखाएं निकलती हैं और यहाँ से आपकी में जाती हैं। ठीक है, बल रेखाएं हैं ये बल रेखाएं हैं। बल रेखाएं हमेशा कहाँ से निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, चुंबक के बाहर। मतलब अगर आप चुंबक के बाहर की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। इसीलिए जब अभी यानी हमारी पृथ्वी भी एक तरीके से चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और अगर आप किसी चुंबक को आप लटकाते हैं तो वो हमेशा कौन सी दिशा में कौन सी दिशा में वो रुकेगा, वह हमेशा उत्तर और दक्षिण की ही दिशा में जा कर के खड़ा होगा या रुकेगा। ठीक है, यानी अगर आप लटकाएंगे तो वो पूर्व पश्चिम में नहीं, वो सिर्फ उत्तर और दक्षिण दिशा में जा कर के रुकेगा। ये तो इसका हो गया पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि हम किसी क्षण चुंबक को, ठीक, यदि हम किसी क्षण चुंबक को, ठीक है, यदि हम किसी क्षण चुंबक को तोड़ते हैं,
तो वे सदैव उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव में ही टूटते हैं। ठीक, वे हमेशा किस में टूटेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। मान लीजिए जैसे एक मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये मैग्नेट है, अगर इसका ये पोल नॉर्थ है और ये पोल क्या है? साउथ है, और हमने बीच से इसको क्या कर दिया है? बीच से इसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो जब ये टूटेगा तो ये जो हिस्सा नॉर्थ है, तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? जैसे ही ये टूटेगा, ठीक, ये टूटेगा दो पार्ट में। तो इधर का साउथ हिस्सा था, तो जब ये साउथ है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ। और ये अगर नॉर्थ हिस्सा है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है, तो ये तरीके से आपके जो है मैग्नेट कभी भी अपनी दिशा को अर्थात चुंबक कभी भी एक दिशीय नहीं होते। यानी एक दिशीय का मतलब आप समझ लीजिएगा, एक दिशा मतलब एक ही दिशा नहीं होगी उसमें, केवल नॉर्थ पोल ही नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये टूटे तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग, यानी नॉर्थ पोल इधर हो जाए और साउथ पोल उधर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी ये मैग्नेट टूटेगा तो वो हमेशा दो भागों में डिवाइड होगा। तो जो भी पार्ट टूटा है, जैसे यहाँ से अगर टूट रहा है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, तो अगला वाला हिस्सा अपने आप क्या हो जाएगा? साउथ हो जाए। चाहे आप इसके जितने भी टुकड़े कर दीजिए, वो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ के ही डायरेक्शन में यानी टूटेगा। अर्थात चुंबक कभी भी एक दिशीय नहीं होगा, एक दिशीय नहीं होता है। चुंबक कभी भी क्या होगा? एक दिशीय नहीं होगा। जितनी बार भी आप तोड़ेंगे उसको, उतनी बार भी वो क्या करेगा? उनको अपने नॉर्थ साउथ के पोल में डिवाइड कर लेगा। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, आप चुंबकीय के ध्रुव को पृथक पृथक नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या कहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई चुंबक है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड पॉइंट ये कहता है समान दिशी मतलब समान दिशा वाले। जैसे अगर एक मैग्नेट नॉर्थ है और दूसरा भी मैग्नेट नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ के बीच में कभी भी आकर्षण नहीं होगा। यही चीज़ लिख रहे हैं आप, समान दिशीय ध्रुवों के बीच सदैव आकर्षण, इनके बीच क्या होगा? हमेशा आकर्षण। मतलब अगर एक नॉर्थ पोल है और दूसरा भी नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में आकर के जुड़ेंगे नहीं। इनके बीच सदैव, समान दिशीय ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण तथा असमान दिशीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। इसका मतलब क्या है? आकर्षण होता, देखिए अगर आपके ध्रुव समान हैं, जैसे अगर एक मैग्नेट ये है और एक ये है, और इन्हीं के पास एक मैग्नेट और लाया जा रहा है, ठीक है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल लाया जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। इनके बीच में कैसा होगा? इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण।
इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। ठीक, इनके बीच में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर ये असमान है, जैसे नॉर्थ है, इसके बीच भी नॉर्थ लाया जा रहा है, तो इनके बीच में जो होगा वो होगा आकर्षण। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। ठीक, तो समान ध्रुवीय, एक समान दिशीय ध्रुवों के बीच में सदैव क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर ये साउथ टू साउथ हो या फिर साउथ टू साउथ भी बना लो भैया, यहाँ हो जाएगा साउथ, यहाँ हो जाएगा साउथ, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, इनके बीच भी हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, चाहे साउथ साउथ हो चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो, उनके बीच में हमेशा सदैव क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। और विपरीत दिशीय के बीच में क्या काम करेगा? आकर्षण। ठीक, तीसरा इसमें जो पॉइंट है, ये तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है? ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? अगर आप इसको जो है, ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहा जा रहा है, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, जो हम देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ही 2 पॉइंट बता दिए हैं। पहला पॉइंट ये बताया गया है कि ये आपस में तोड़ते हैं, अगर टूटेंगे तो ये एक दिशा में, ये वाला ये चीज़ था। ठीक, चौथा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि हम लौह से, यानी लोहे से तथा लौह से तथा मिश्र धातुओं से को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी चुंबक में परिवर्तित देखिए होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर आप सिंपल से ही एक चुंबक लेते हैं और चुंबक से किसी लोहे को, उस चुंबक पे अगर थोड़ी देर तक अगर आप रगड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ समय के लिए आपके पास क्या आ जाता है, कुछ समय के लिए इस चुंबक में क्या होगा? चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। इस चुंबकत्व के गुण के आने के बाद ये जो लोहा होगा, वो जो लौह होगा जिसको आपने रगड़ा है, उसके अंदर चुंबक की प्रकृति आ जाएगी और उस चुंबक की गुण के कारण ये कुछ देर तक चुंबक की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। यानी अगर आप किसी भी मैग्नेट या भाई किसी भी लोहे अथवा मिश्र धातुओं को, मिश्र धातुओं मतलब है कई धातुओं को मिश्र करके, जैसे एक स्टील होता है, आप स्टील जानते हैं, स्टील लोहे और निकल के बीच का, एंटीमनी के बीच का ये जो है आपका बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोहे से मिश्र धातुओं को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब लोहे तथा मिश्र धातुओं को चुंबक में क्या कर सकते हैं आप? परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है और उसमें जो है आप क्या करते हैं, किसी भी चुंबक को आप किसी भी लोहे की चीज़ों को आप क्या करते हैं? चुंबक में बदल सकते हैं। जैसे अगर आप रगड़ करके उसको परिवर्तित कर रहे हैं तो वो कुछ देर के लिए रहेगा, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण थोड़ी देर के लिए रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए उसमें गुण प्रभावित, उसके लिए कुछ और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहली भूमिका थी, भूमिका के अंदर क्या था? हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, अर्थात यदि किसी चुंबक को लटकाएं तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही क्या करता है? रुकता है। ठीक है, तो ये है आपका जगह क्षण चुंबक। इसे क्या कहा जाता है? क्षण चुंबक। इसे क्या बोला जाता है? क्षण चुंबक। तो ये जो है आप क्या करते हैं, किसी क्षण चुंबक का मतलब क्या होता है? क्षण चुंबक का मतलब होता है एक जो आप चुंबक लेते हैं, जो रॉड की टाइप का छड़ होता है, छड़ की तरह होता है, उसी को कहते हैं क्षण चुंबक। ठीक है, पृथ्वी की तरह होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट था किसी क्षण चुंबक को अगर तोड़ते हैं तो वह सदैव उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में ही टूटता है। ठीक है, वो एक दिशीय ध्रुव में नहीं टूटता, अर्थात चुंबक कभी एक दिशीय नहीं होता है। ठीक, यानी एक ही दिशा में नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? समान दिशीय ध्रुवों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण अथवा असमान दिशीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण का काम होता है, मतलब नॉर्थ के बीच में प्रतिकर्षण और नॉर्थ साउथ के बीच में आकर्षण होगा।
अच्छा, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लौह तथा मिश्र धातुओं को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी लोहे या मिश्र धातु को लेते हैं तो उसको किसी प्रोसेस के थ्रू, यानी चुंबकत्व के प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो पहला टॉपिक था। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज से हमारा जो 5th चैप्टर है वो शुरू हुआ है। जल्दी ही हम इसमें न्यूमेरिकल की सीरीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके न्यूमेरिकल होते रहेंगे। धन्यवाद।